हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। रिसेंटली आपने सुना होगा चाइना का एक चंद्र मिशन जाता है, चांग-ई 6 चंद्र मिशन, और यह वापस आया है मंगलवार को। और मंगलवार को जब ये वापस आया तो चाइना के द्वारा चांग-ई 6 चंद्र मिशन की तुलना अमेरिका के अपोलो मिशन से की। अगर आप पूरे वर्ल्ड में एक बार नजर घुमा के देखें तो आप देखेंगे कि कभी रशिया यूक्रेन वॉर और कभी इजराइल और ईरान के बीच में संघर्ष, और अब चाइना अमेरिका से पंगा ले रहा है। आप सभी ने यूएनओ का नाम सुना होगा। यूएनओ जिसे पूरे वर्ल्ड में शांति स्थापित करने के लिए बनाया जाता है। क्या आप सभी को लगता है कि पूरे वर्ल्ड में शांति है? खैर, ये एक अलग मुद्दा है, इस पर हमने एक अलग वीडियो में चर्चा की है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पर आप आर्टिकल देखें, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, अमेरिकी चंद्रमा पर नहीं उतरे, चाइना कैसे अमेरिका के खिलाफ गलत सूचना फैला रहा है। चाइना का चंद्र मिशन चांग-ई 6 जांच यान चंद्रमा के दूर के हिस्से से चट्टान और मिट्टी के नमूने लेकर वापस मंगलवार को पृथ्वी पर लौटा है। और इस मिशन को जब ये वापस लौटा है तो इस मिशन की तुलना नासा के अपोलो मिशन से की गई है, और अपोलो मिशन को निशाना बनाकर पूरे वर्ल्ड में गलत सूचनाएं फैला रहा है चाइना। चाइना का चांग-ई चंद्र 6 मिशन, जो चंद्रमा के दूर के हिस्से से मिट्टी के नमूने और चट्टान के नमूने लेकर पहली बार सफल वापसी को चिन्हित करता है। हालांकि इसका उपयोग नासा की उपलब्धियों के बारे में झूठ को फैलाने के लिए किया जा रहा है चाइना के द्वारा। अगर प्रेजेंट में चाइना और अमेरिका को देखें, दोनों ही देश अंतरिक्ष में खोज के लिए अपने प्रयासों को तेज कर रहे हैं, और चाइना का लक्ष्य तो 2030 तक चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन भेजना है और चंद्रवेश बनाना है। लेकिन वहीं पर अमेरिका का लक्ष्य है 2026 तक आर्टेमिस 3 मिशन के साथ अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर वापस लाने की योजना बना रहा है अमेरिका। और यहाँ पर आप देखें, वीवो और डोइन जैसी प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में इन झूठों को व्यापक रूप से फैलाया जा रहा है, जो 13 मिलियन से अधिक फॉलोवर वाले एक व्यक्ति के द्वारा दावा किया गया कि यह फोटो यह साबित करती है कि अमेरिका चंद्रमा पर उतरे ही नहीं। यह सब दर्शाता है कि कैसे गलत सूचनाएं लोगों को आकर्षित करती हैं। यह सब अमेरिका और चाइना दोनों महाशक्तियों के बीच अंतरिक्ष कूटनीति को कमजोर करता है, तथा पहले से ही अमेरिका और चाइना के बीच में तनावपूर्ण भू राजनीतिक माहौल बना हुआ है। और अब आप यह देखें तो यह भी अमेरिका और चाइना के बीच में तनाव को बढ़ावा दे रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अमेरिका ने चंद्रमा पर उतरने के षड्यंत्र के सिद्धांत को पनपने देना और अंतरिक्ष की दौड़ में बीजिंग की ओर से असुरक्षा को दर्शाता है। यह असुरक्षा को दर्शाता है, और चीनी सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने चंद्रमा पर चाइना के पत्थर के झंडे की तस्वीरों की तुलना नासा के अपोलो 16 मिशन की तस्वीरों से की जा रही है, और पोस्ट में झूठे दावे किए गए कि अमेरिकी झंडा हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया है, जिससे पता चलता है कि अमेरिका के अपोलो मिशन की वहां पर अच्छे से जांच की गई है चांग-ई 6 मिशन के द्वारा। नासा के अपोलो मिशन की पुरानी तस्वीरों को चाइना ने चंद्र मिशन की तस्वीरों के रूप में गलत तरीके से फैलाया है, और जो ऑनलाइन अविश्वास को बोने और धारणा को बदलने का प्रयास करती हैं। गलत सूचना का प्रसार मजबूत अंतरिक्ष कूटनीति और सटीक सूचना प्रसार की आवश्यकता को उजागर करता है, और दोनों देश अमेरिका और चाइना अंतरिक्ष योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही देश अंतरिक्ष की ओर अधिक अग्रसर हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और पारदर्शिता ऐसे गलत सूचना अभियानों को नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद कर सकती है। और आप यहाँ पर देखें, इससे पहले आप सभी ने चाइना का एक मून मिशन देखा होगा, चांग-ई 5। चांग-ई 5 चंद्र मिशन जो चंद्रमा से नमूने में ग्राफीन लेकर आया था। चीनी वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की उत्पत्ति के सिद्धांत पर बहस भी छेड़ दी थी इसके लिए। और चाइना का चांग-ई 5 मिशन यह 1976 के सोवियत संघ के लूना 24 मिशन के बाद चंद्र नमूने वापस लाने वाला पहला मिशन है। दिसंबर 2020 में अर्थ पर वापस आया था चांग-ई 5 मिशन, और यह लगभग 1.7 किलोग्राम चांद की मिट्टी वापस लेकर आता है, और इन नमूनों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया जा रहा है। इन पर अमेरिका के अपोलो और सोवियत संघ के लूना चंद्र अभियान के बाद पहली बार कोई देश
चांद की सतह से नमूने लेकर वापस आया है तो वो चाइना है। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर इससे संबंधित आप सभी का कोई डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।